नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी एज ए कैरियर। जो हम सोचते हैं या तो आप लोग सोचते होंगे कि सिक्योरिटी में कोई कैरियर नहीं है, लेकिन मैं आज ऐसे खास जानकारी आपको दूंगा जिसके चलते आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी को भी आप कैरियर बना सकते हैं और अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हैं। तो चलिए, सिक्योरिटी में कितने साल काम करने से आपको कौन सा प्रमोशन मिल सकता है, कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ये सारे जो जानकारी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एज ए कैरियर, और इस कैरियर में आप कैसे कैसे आप जो स्टेप है, जो लेवल है, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। कितने साल नौकरी होने के बाद आप उस लेवल को छू सकते हैं। तो ये सारे जो जानकारी है और किस लेवल पे आपको कितना पैसा, कितना आप मतलब कमा सकते हैं, तो इसी के ऊपर जो है मैं आज आपको बताऊंगा विस्तार से। तो दोस्तों चलिए, आप पहले जो है सिक्योरिटी के जो कैरियर है, ऐसे सोचते होंगे कि कैरियर बिल्कुल सिक्योरिटी में है नहीं, तो ऐसे सोच के कोई तो ज्वाइन नहीं करता है, और ज्वाइन करने के बाद भी कुछ दिनों के बाद जो है छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, सिक्योरिटी में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए, पहले आपको समझना पड़ेगा ये सिक्योरिटी का काम जो है वो लोगों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा देना। देखिए, ऐसे जो स्टेट मशीनरी होता है, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी होता है, जैसे पुलिस है और भी कुछ होमगार्ड्स है, तो ये सारे जो है एक एक ऑर्गेनाइजेशन को सेफ नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो इतना कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो प्राइवेट सिक्योरिटी है गैप को जो है पूरा करते हैं। तो जहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी जैसे पुलिस फोर्सेस है वो कवर नहीं कर सकता है, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी वो कवर कर सकता है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए सिक्योरिटी का जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सिक्योरिटी कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो अभी जो दोस्तों बहुत सारा ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे सिक्योरिटी काम कर रहा है और अच्छा खासा उसमें कमा भी रहे हैं। तो चलिए, पहला जो देखिए, सिक्योरिटी वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए आजकल काम कर रहा है। तो उस वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी होता है तो उनको बिल्कुल एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी बनना पड़ता है और बहुत ही अच्छा खासा एक वो कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है कैश मैनेजमेंट। तो अक्सर आप देखते होंगे आजकल जो कैश ट्रांसफ़र होता है कहीं स्कॉट लेके, तो उसमें ज़्यादातर जो प्राइवेट सिक्योरिटी वही जाते हैं। तो ये कैश मैनेजमेंट एक जगह से एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना, तो वो स्कॉट के साथ, प्राइवेट सिक्योरिटी स्कॉट के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारा सिक्योरिटीज जो है एंगेजमेंट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है एटीएम सर्विस। तो दोस्तों, नेक्स्ट एटीएम सर्विस में भी आजकल बहुत सिक्योरिटीज़ है जो कि काम कर रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारा सिक्योरिटीज़ है। हर इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, लोगों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट सिक्योरिटी आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत अच्छी तरह उसमें नौकरी कर रहा है। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो है, इसमें भी आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटीज़, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे सिक्योरिटी जॉब का कोई कमी नहीं है।
बहुत सारा जगह पे बहुत सारा सिक्योरिटी एजेंसीज है। आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज में जाइए और अपना जो जॉब है वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे सोच के मतलब नहीं जाना है कि सिक्योरिटी का कोई कैरियर नहीं है, आप इसको कैरियर बना सकते हैं। तो इस कैरियर को कैसे बनाएंगे आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, और कितने पैसा आप इससे एज ए सिक्योरिटी आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्टर है आजकल कोई भी इवेंट्स में, जो कि बड़ा इवेंट्स हो, कोई जहाँ पे वीआईपीज वगैरह गैदर होते हैं, तो वहाँ पे भी प्राइवेट सिक्योरिटी अपना सुरक्षा दे रहा है। तो उनका सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी काम कर रहा है। तो ये भी एक सेक्टर है। जैसे बड़े बड़े कोई इवेंट्स होता है, कोई मैच होता है, कोई मतलब गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे फंक्शन होता है, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो ये सारे जो है स्पेशल इवेंट्स के लिए भी बहुत सारा सिक्योरिटीज़ अभी काम कर रहा है उसमें। तो ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी काम कर रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है ऑफिस बिल्डिंग। दोस्तों नेक्स्ट ऑफिस बिल्डिंग। तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑफिस बिल्डिंग आप आजकल प्राइवेट सिक्योरिटीज़ सुरक्षा दे रहा है। तो ये भी एक सेक्टर है जो ऑफिस बिल्डिंग, इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी काम कर रहा है। तो इसमें भी आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों नेक्स्ट रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज़। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, जिसमें बहुत सारा सिक्योरिटीज़ जो है इन्वॉल्व है। अभी बहुत सारा अपार्टमेंट्स, बहुत सारा बड़े बड़े टावर, जिसका सिक्योरिटी के लिए सुरक्षाकर्मी, जो प्राइवेट सुरक्षाकर्मी हैं, तो उनको रखा जाता है। तो दोस्तों ये भी एक सेक्टर है जिसमें आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट जो है तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है वेयर हाउसेस। तो मैक्सिमम वेयर हाउसेस के लिए भी आजकल सिक्योरिटी, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी वहाँ पे सुरक्षा दे रहा है। तो ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और दोस्तों लास्ट जो है वो है डिटेक्टिव सर्विसेज। डिटेक्टिव सर्विसेज, तो ये डिटेक्टिव जो कि प्राइवेट जो डिटेक्टिव सर्विस होता है, उसमें भी आजकल प्राइवेट सिक्योरिटी काम कर रहा है। तो ये सारे जितने मतलब सेक्टर्स है, इसमें आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और एज ए सिक्योरिटी आप इसमें भी करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी उसी पार्ट में जाऊंगा, कितने साल नौकरी करने के बाद आपको कौन सा प्रमोशन है और कितना तनख्वाह आप उसमें से कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सिक्योरिटी है, तो उनको पहले मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे कुछ एक्सपीरियंस लेके ही आ जाता है। लेकिन जब शुरू में भर्ती होता है, सिक्योरिटी में कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस ट्रेनिंग को लेके वो यूनिट में पहुंचता है और वहाँ जाके वो अपना काम निभाते हैं। तो एज ए गार्ड जब 2 साल उनका पूरा हो जाता है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है कि गार्ड एज ए सुरक्षाकर्मी उनका क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसके बाद जो है दोस्तों 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाता है हेड सिक्योरिटी गार्ड। तो 2 से 4 साल तक हेड सिक्योरिटी गार्ड। तो ये 2 से 4 साल
2 से 4 साल तक, मतलब आप जैसे ही 2 साल पूरा कर लिए तो अगर आप एलिजिबल हो गए, लेकिन इसको एलिजिबिलिटी को आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी आप जाके आप नेक्स्ट जो लेवल है वो है हेड सिक्योरिटी गार्ड, इसमें आपका प्रमोशन मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल है और आप कैपेबल भी है, तो उसके बाद आपको हेड सिक्योरिटी गार्ड में आपको प्रमोट किया जाता है या तो आपको हेड सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है। तो दोस्तों ये एज ए गार्ड शुरू में देखिए ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कंपनी कितना सैलरी वो देते हैं। तो कम से कम जो है एज ए गार्ड 10 से 12 हज़ार रुपया आप उसमें कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेवल है दोस्तों ये हेड सिक्योरिटी गार्ड, तो उनका जो है कम से कम वो 14 से 16 हज़ार जो है इनकम कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका 4 ईयर्स कंप्लीट हो गया, 4 ईयर्स मतलब 2 साल एज ए हेड सिक्योरिटी गार्ड के मतलब आपने कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो आप एलिजिबल हो गए सुपरवाइजर के लिए। तो सुपरवाइजर जो है आप 4 से लेके 6 साल में सुपरवाइजर कर लिया आपने, जब आपका तनख्वाह कम से कम जो है 18 से 20K, मतलब 18 से 20 हज़ार रुपया एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप कमा सकते हैं। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं और कंपनी टू कंपनी भी डिफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10 से 12 हज़ार को 12 हज़ार मतलब गार्ड को मिलता है, इससे भी कहीं मतलब ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो चलिए मैं एक मतलब मिनिमम जो है उसको लेके मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट जो है, जैसे आपने सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस कर लिया 4 से 6 साल, मतलब 2 साल की और आपने एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आपने काम कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल जो नेक्स्ट लेवल जो है आप एलिजिबल हो गए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो एक्सपीरियंस आपने किया 4 से 6 साल का सुपरवाइज़र, उसके बाद आप इस असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के जो एलिजिबिलिटी है आपने अगर पूरा कर दिया और आप अगर इंटरव्यू में पास हो गए, तो फिर आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आप बन सकता है। तो आपने करीबन 2-3 साल का अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर लिए, तो फिर आप जो है एलिजिबल हो गए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना एलिजिबिलिटी अगर पूरा कर देते हैं, जो ऐसे कि 6 साल 7 साल के बाद भी आप इसको कहीं जगह पे आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी क्राइटेरिया है अगर आप उसको मीट कर सकते हैं, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं और इंटरव्यू भी आप पास कर सकते हैं, तो फिर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे आप बन सकते हैं। तो उसमें जो है कम से कम जो है 25 से लेके 30 हज़ार आपको मिल सकता है। तो ये मिनिमम है। तो कहीं जगह पे इससे भी मतलब ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, अगर 9 साल के बाद जैसे 9 to 11 ईयर्स में आप नेक्स्ट जो लेवल है, जो अगर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में अगर आप 2-3 साल नौकरी कर लिए, तो फिर आप सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की जो ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप, तो फिर आप जो है कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब आप ले सकते हैं। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है अगर आप पूरा करते हैं, जो भी इंटरव्यू है पास कर सकते हैं, तो फिर आपको सिक्योरिटी ऑफिसर का जॉब मिल जाएगी। तो फिर उस टाइम जो है आपको करीबन 35 से लेकर 40 हज़ार रुपया आपको मिल सकता है, 40K, 35 to 40K। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है, जैसे आपने 11 साल मतलब कि 9 से 11 साल अपने सिक्योरिटी 9 साल से 11 साल तक अपने सिक्योरिटी ऑफिसर का काम कर लिया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर 11 साल के बाद आप असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर जो कि
जिसमें आप 45 to 50,000 आप इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सही तरीके से अगर आप इसी से करियर बनाएंगे तो फिर आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीढ़ियाँ हैं, जो कि देखिए कोई भी मतलब ऊपर तक पहुँचने के लिए, मतलब टॉप लेवल पे पहुँचने के लिए तो एक बार में तो नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए उनको जो स्टेप है तो उस स्टेप को जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके जो स्टेप है, आपको जो सीढ़ी है उसको चढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, टॉप में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये जो सिक्योरिटी का जॉब है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा एजेंसीज है। आप किसी भी एजेंसी में जाइए, एज ए कैरियर आप अगर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा इसमें आप अपना प्रमोशन भी करवा सकते हैं और दूसरे लेवल पे भी मतलब टॉप लेवल पे भी जा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप जो हताश होते हैं, जो सिक्योरिटी का काम मतलब ऐसा ही है और दूसरा भी सोचते हैं कि सिक्योरिटी का काम मतलब कहना ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर अपना लगन से अगर ठीक से काम करेंगे तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड से लेके आप असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर तक आराम से आप जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा मतलब मकसद था आपको समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में कैरियर नहीं है, सिक्योरिटी में भी आप कैरियर बना सकते हैं। तो उसके लिए जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, तो उसको आप पूरा करना पड़ेगा, तो तभी आप उन जगह पे पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।